नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मरीची आसन को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, अगर आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण अक्सर उभर आते हैं तो उसके लिए यह मरीची आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप नियमित 5 से 10 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस करें। इसे करने से आप अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार पाएंगे और इस अभ्यास को करने से आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। आइए देखते हैं कि मरीची आसन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, मरीची आसन को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे दंडासना पर यानी स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। दोस्तों, यह एक ट्विस्टिंग का बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर जैसे अंग उत्तेजित होते हैं और इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ की मसल्स की मजबूती के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं या फिर जिन लोगों का खड़े होकर बहुत अधिक कार्य होता है, उनमें कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या अक्सर उत्पन्न हो जाती है। इस मरीचियासन को करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस मरीची आसन को करने के लिए आपने स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए अपनी हील को, अपनी एड़ी को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपने पैर को ऐसे अपने नीज के पास भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने हील को अपने हिप्स के समीप ऐसे लाना है। फिर आपने अपने राइट हैंड को ऐसे बगल के पास से ले जाते हुए ऐसे पीछे को, अपनी हथेली को ऐसे पीठ के पीछे ले जाना है और लेफ्ट हथेली को भी ऐसे पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं या फिर आप बिगनर्स हैं तो अगर आप अपने हाथों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप जितना कर सकते हैं, अगर इतना ही आ रहा है तो इतना ही पकड़िए और अगर आप इंटरलॉक कर लेते हैं तो ये और अच्छी बात है। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों, इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपका लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहे, घुटने से ऐसे मुड़ने न पाए। अपने पंजे को ऐसे आगे की तरफ आपने तानना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। यह ट्विस्टिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तीस सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और फिर इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए अपनी हील को ऐसे अपने हिप बोन के ऐसे समीप लाना है। फिर आपने अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे बगल के पास से ले जाते हुए अपनी हथेली को ऐसे अपनी पीठ के पास ले जाइए और राइट हाथ को भी पीछे से ऐसे ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। दोस्तों, जब भी कोई अभ्यास आप करें उसे बहुत ही ईजी तरीके से करना चाहिए, सरलता से करना चाहिए और कंफर्टेबल स्थिति से ही करना चाहिए। उसे जोर जबरदस्ती से ना करें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इस स्थिति में आपका राइट पैर बिल्कुल सीधा रहे। यह अभ्यास हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। एक आरामदायक अवधि के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए।
मरीची आसन को एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए अपनी हील को अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करना है। इस स्थिति में आपका लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहे और पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। फिर आपने अपने राइट हथेली को ऐसे अपने बगल के पास से ऐसे ले जाते हुए, पीछे ले जाते हुए, और अपने लेफ्ट हैंड को भी पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस मरीची आसन को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो इस अभ्यास को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। फिर अब इसका धीरे धीरे इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप इसकी पूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं।